गांजा माफिया, कोरेक्स माफिया और जो वो नशा का जो टैबलेट आता है उसका धंधा चलता है। महिला अब धंधा करने लगी है, गांजा बेचने लगी है, दारू बेचने लगी है। कैसे कोई बेच सकता है जब शासन प्रशासन इतना एक्टिव है, उसके बाद भी लोगों को अंदर डर नहीं है? डर क्यों नहीं है? आप हमें जवाब दीजिए ना। बेनीपट्टी के डीएसपी हो, चाहे हमारे थाना अध्यक्ष अरविंद जी हो, चाहे हमारे मधुबनी के एसपी हो, चाहे डीएम हो, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि जब आप लोग इतना एक्टिव है तो मर्डर कैसे हो जा रहा है, इतना दारू कैसे बिक रहा है, इतना गांजा कैसे बिक रहा है। अब धर्म 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 करके भाजपा का कुछ नेता जो धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है, लेकिन आज एक बाबा का जब मर्डर हो जाता है तो क्यों नहीं कोई बोल रहा है? भाजपा के लोग आते हैं राजनीति करने के लिए, राजनीति के लिए कि राम राज है। अरे ये राम राज नहीं है सर, ये राक्षस राज है, राक्षस राज है। हमरा सबके 5 बजे सुबह में हमरा सबके फोन भेला से एक बबलू नाम के एगो लड़का है, फोन करके पंडित जी हमरा घरे फोन करके कि बाबा जी के रात में मार दिल्की है। तो हम सब दौड़ के एलिए तो देखे छे बड़का बड़का बुलडोजर धैल टाटा बुलडोजर आ बाबा के मुड़ी पटक ले आ बाबा के घिसिया के एम्हर ला के धैल के बाद जे सब आदमी के तुमसे गाँव के लोग जुटले है, तुमसे गाँव के तो थाना वाला एलिए देखल के सुनल के दारू बगल मांस बनले है, दारू पीले है, मांस बनले करते दारू जाके पीले करते। अब बाबा के जोरे केकरो दुश्मनी नहीं छली, अंदरूनी दुश्मनी आप भगवान जाने केकरा पर केकरा जोरे छली। आज एक सुबह हम लोग को एक सूचना मिली थी कि सहरघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनकी किसी ने ईंटा मार करके सर पे चोट करके मृत्यु कारित कर दी गई है। तुरंत वहां पे एसटीपीओ बेनीपट्टी है उनकी पूरी टीम पहुंच गई थी और शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। एफएसएल की टीम बुलाई गई थी, डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई थी। प्रारंभिक जो अभी तक वहां जांच पड़ताल हुई है उससे ये पता चल रहा है कि इनका बगल के कुछ लोगों के साथ लैंड डिस्प्यूट था और वहाँ पे कुछ युवा लड़के रात में इकट्ठा हुए थे। इस बात के भी सबूत मिले हैं और उन्होंने खाया पिया उस टाइप की भी चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। तो पुलिस ने काफ़ी हद तक ट्रेस आउट कर लिया है कि कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अब उनकी छापेमारी के लिए काम जारी है और बहुत जल्दी इसमें गिरफ्तारी और उद्भेदन पुलिस के द्वारा किया जाएगा।